हेलो दोस्तों, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऐसा जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके लिए अगर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी हायर लेवल में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं वो सारे क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे ही डिपेंड करते हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे बोर्ड में, जैसे CBSE हो या BSc हो, इन सारे बोर्ड में आपका जो क्वेश्चन राइज किए जाते हैं वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स राइज किए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो उनके लिए मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसा मैट्रिक्स होते हैं कि जो कि मल्टीप्लिकेशन बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसा सोच लीजिए कि मैट्रिक्स अगर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन को समझना होता है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ जाते हैं तो फिर समझना आपके लिए कोई भी मैट्रिक्स ईजी हो जाता है, क्योंकि टॉपिक अगर देखा जाए मैट्रिक्स में, यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा में अगर देखा जाए तो सबसे हार्ड अगर माना जाता है तो मल्टीप्लिकेशन को माना जाता है। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं बेहद ही इजी प्रोसेस से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सीखेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही इजी तरीक़ा से, इतना ज़्यादा इजी कि आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरा समझना ही नहीं पड़ेगा कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए, यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। चलिए देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप्स आप देख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कहते हैं, नहीं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो चलिए इनका डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? Let A be a given matrix and K be a number, यानी नंबर हो या कांस्टेंट, उसको क्या कहते हैं? नंबर या कांस्टेंट कहते हैं। Then the matrix multiple each element of A by K is called स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आपके पास अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी किसी नंबर से उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी चाहे K से, यानी कोई नंबर है आपके पास तो वो हर एक एलिमेंट्स के साथ गुना होगा। जैसा कि कोई अगर आप मैट्रिक्स ले लेते हैं, उन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ K का मल्टीपल होगा, यानी कोई भी नंबर जो आपके पास आएगा K के प्लेस पे वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल होगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट इस जगह पे देख लीजिए, मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि दैट इज इफ A इक्वल टू Aij m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, देन K यानी कोई कांस्टेंट से आपने गुना कर दिया तो यहाँ पे K इक्वल टू Aij m/n, यानी उसके हर एक एलिमेंट के साथ K का क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। अब चलिए देखिए, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। इफ A इक्वल टू कोई 2/3 ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स ले लिया, जैसे 5 4 -2 6 -1 7, फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है आपके पास 3A और -2A फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलो इन्हीं एग्जाम्पल को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप देखते हैं, ये जो आपके पास मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है, इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट आप सॉल्यूशन में लिखेंगे इसे, जैसे कि आप देख रहे हैं सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है 3A। क्या दिया हुआ है? 3A दिया हुआ है। अब 3A को सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या करेंगे? A कोई मैट्रिक्स है, इसे 3 से क्या कर देंगे? आप गुना कर देंगे। अब A का मैट्रिक्स क्या है? 5 है, 4 है, उसके बाद -2 है, 6 है, -1 है, 7 है। ये सारा क्या है? एलिमेंट है। 2/3 ऑर्डर का आपका क्या है? मैट्रिक्स है। अब ये जो 3 का मल्टीपल होगा, हर एक एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गुना कर देंगे इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा -6 हो जाएगा, 3 2 जा 12 हो 6
3 जा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 हो जाएगा, 6 1 जा -3 हो जाएगा और फिर 3 7 जा आपके पास 21 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यही हो गया इसका सॉल्यूशन। यानी आपको फाइंड आउट जो करने के लिए कह रहा था 3a कह रहा था फाइंड आउट करने के लिए, तो आपने क्या कर लिया 3a को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे इजी से समझने की कोशिश करेंगे, -2a को समझने की कोशिश करेंगे कि -2a का रिजल्ट क्या आता है। तो चलिए ये तो आई होप 100% आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप राइट डाउन जरूर कर लेंगे। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं इस जगह पे। चलिए देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, दूसरा जो पार्ट्स है आपके पास उसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट्स था यानी ये पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर। अब इन जगह पे आप क्या लिखोगे 2a लिख दोगे और फिर इक्वल टू में आप -2a, क्योंकि माइनस है तो -2a, और फिर ये कोई मैट्रिक्स जो है आपका फर्स्ट रो में 5 4 -2, तो आप लिख देंगे 5 4 -2, और फिर नेक्स्ट रो में आपके पास क्या है 6 -1 7, तो इस जगह पे लिख देंगे 6 -1 7। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इस -2 से क्या करेंगे, इसे मल्टीपल करेंगे, तो -2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीपल करेंगे। जैसे यहाँ पे करेंगे 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 लिखेंगे, आगे माइनस है तो माइनस डाल देंगे, फिर यहाँ पे 4 2 जा 8, माइनस है माइनस डाल देंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस इंटू माइनस सबसे पहले प्लस हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा इस जगह पे। फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर 2 से 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 7 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, तो -7 2 जा 14 होता है, 14 कर देंगे। यह हो गया 2/3 ऑर्डर का। इस तरह से आपका क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है। आप इजीली आप समझ गए होंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आप इनका एग्जाम्पल भी समझ गए। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। चलेगा ऐसा, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टीज का कहना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कि कोई के कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट के साथ कोई a + b दोनों मैट्रिक्स को गुना करते हैं, तो आप ये जो k है इन दोनों मैट्रिक्स में अलग अलग गुना हो जाएगा। जैसे ka लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं k भी कर सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज, अगर कोई ए मैट्रिक्स है और इनको k से गुना करना है तो आप इस जगह पे ka लिख सकते हैं, क्योंकि k का हर ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ इस कांस्टेंट का गुना हो जाएगा। k कोई रियल नंबर है वेयर जहां आप ऐसा लिख सकते हैं k इज अ रियल नंबर, या नंबर कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं नंबर कह सकते हैं, अदरवाइज इसे कह सकते हैं कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं कांस्टेंट भी कह सकते हैं, के को आप क्या कह सकते हैं कांस्टेंट कह सकते हैं या कोई नंबर कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर कोई के कांस्टेंट पहला है और फिर दूसरा कांस्टेंट के 2 है, इन दोनों के साथ अगर किसी मैट्रिक्स ये को मल्टीपल करना है, क्या करना है किसी ये को मल्टीपल करना है, तो आप क्या करोगे ये को के साथ कर k1 के साथ करोगे और फिर ये को क्या करोगे k2 के भी साथ कर सकते हो। तो चलिए देखिए इस जगह पे गुना कर देंगे, जैसे k1 इंटू ये हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज कर लोगे, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा kn इंटू क्या हो जाएगा ये ही हो जाएगा, यानी k1 हो गया k2 इंटू ये हो जाएगा। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4th नंबर पे ऐसा देख लेंगे, जैसा अगर आपके पास कोई कांस्टेंट k1 है और फिर इस जगह पे आपके पास k2 इंटू ये है, तो आप इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ क्या कर सकते हैं मल्टीपल कर सकते हैं इजीली। तो आप क्या कर सकते हैं ऐसा k1 इंटू k2 और फिर इंटू क्या कर सकते हैं कोई मैट्रिक्स जो ये है उनके साथ भी गुना कर सकते हैं। ऐसा ये पॉसिबल है।
तो ये हो गया आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या हो गया गाइस? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इन सारे प्रॉपर्टीज को अगर आप इजीली समझ लेते हैं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। चाहे आपके पास आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल कोई भी राइटर का बुक हो, या 12 के मैट्रिक्स के कोई भी राइटर का बुक हो, अदरवाइज आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। पार्ट्स 1 के भी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई बात नहीं कि आप 11-12 में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसी में यूज़ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितने भी एंट्रांस एग्जाम देंगे सारे में इस चीज़ का यूज़ होता है। और एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को कि ये 11-12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप एस्टेट, सीटेट के नाम सुने होंगे, तो एस्टेट जो होता है वो हाई स्कूल लेवल के होता है, या 10+2 के जो इंट्रांस एग्जाम होती है कोई जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, तो उस जगह पे भी मैट्रिक्स अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हाई स्कूल लेवल जो होता है या 10+2 लेवल का क्वेश्चन होता है 11-12 से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। तो सो गाइस आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 11-12 में है सो इसका स्टडी करेंगे। आप कोई भी क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 11-12 जो होता है मैट्रिक्स मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही बेसिक फंडा होता है। सो गाइस इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अदरवाइज उसको प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, इस चीज़ को इजीली समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए इसका डेफिनेशन समझते हैं। कह रहा है कि फॉर टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी, फॉर टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी वी से दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी तो उसका प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? ए बी कहते हैं। कह रहे आगे देखेंगे ए बी exist only when the number of column in A equal to the number of row in B। यानी कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी मैट्रिक्स जब लेंगे, दो मैट्रिक्स यानी 2 मैट्रिसेस लेंगे, और उन दोनों मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स जैसे ये है, दूसरा मैट्रिक्स आपका क्या है? बी है। तो कहने का मतलब है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, यानी पहला मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल द नंबर ऑफ रो इन बी, यानी आपके दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो, अगर वो दोनों इक्वल है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर वो इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैथमेटिकल डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। लेट आपने एक मैट्रिक्स मान लिया, जैसा कि ये आई जे एम बाई एन है। दूसरा मैट्रिक्स आपने मान लिया बी जे के एन बाई पी है। बी 2 मैट्रिसेस यानी 2 मैट्रिक्स लिया, देन द प्रोडक्ट ए बी, दोनों को आपने गुना किया। आप इस जगह पे देख लीजिए, इजीली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये आई से मैट्रिक्स है और इसकी ऑर्डर क्या है? एम बाई एन है। अब इस जगह पे देख रहे हैं कि बी से के एक मैट्रिक्स है जिनकी ऑर्डर क्या है? एन बाई पी है। अब चलिए देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, आपने क्या देखा कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो दोनों क्या है? इक्वल है, तभी ये पॉसिबल है। अगर ये ऐसा कंडीशन नहीं फॉलो होता है, यानी कोई भी मैट्रिक्स यानी पहला मैट्रिक्स का यानी जो भी आपके पास कॉलम हो, दूसरा मैट्रिक्स का वही आपका क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए। अदरवाइज कॉलम ना रो होना चाहिए, उस रो के बाद कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यही ये क्या हो गया? इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। अब जब रेस्ट जो बच जाएगा ऑर्डर, वही नया प्रोडक्ट का ऑर्डर बनेगा। जैसे ये पहले में क्या बन गया? एम बच गया और नीचे बाद में क्या बन गया? पी बन गया। तो नया मैट्रिक्स जैसे ये भी जो बनेगा, प्रोडक्ट जो होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एम पी हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये भी इक्वल टू जैसे सी आई के एम बाई पी क्या हो गया गाइस?
m बाई पी हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे n और n क्या हो गया, खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या बच गया, पहला में m बचा हुआ, नेक्स्ट में p बचा हुआ, तो m बाई पी नया मैट्रिक्स का प्रोडक्ट पॉसिबल हो गया। अब फिर देख लीजिए यहाँ पे आपने जो सी न्यू एक प्रोडक्ट का वैल्यू लिया, कैसे मैंने लिया इस चीज़ को आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे वेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं सी आई के इक्वल टू ये 1, ये I1 क्या है, ये I1 B1 के, फिर उस जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये I2, ये I2 B2 के, यानी आप देखिए यहाँ पे पहला मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में भी यही कंडीशन होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट का जो गुना होता है उस जगह पे भी यही कंडीशन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे पहला क्या है, पहला मैट्रिक्स का ये क्या है, कॉलम है, और यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स का ये रो है। यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, उसी तरह से यहाँ पे भी n है तो यहाँ पे भी n है, तभी वो प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है, नहीं तो वो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो यही था, इसीलिए आप इस जगह पे कह सकते हैं कि ये भी, यानी ये आई के m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ये बी। आप इस जगह पे देखिए ऐसा कह सकते हैं जैसे किसी भी समीशन के रूप में रहता है तो उसको सिग्मा से लेते हैं, तो उसको क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है योग होता है, तो उसको क्या करता है, कॉलेक्ट कर लेता है, यानी योग कर लेता है। तो इस जगह पे जैसे एडिंग में है तो आप इस जगह पे कह सकते हैं कि किसका वैल्यू आपके पास 1 से n तक गया, तो देख रहे हैं कि 1 से j का वैल्यू जा रहा है, किसका वैल्यू जा रहा है, j का वैल्यू जा रहा है, तो j का वैल्यू 1 से कहाँ तक गया, n तक। तो इस जगह पे आप इस तरह का प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये i j इंटू बी जे के, यही हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। आई होप आप 100% समझ गए होंगे। अब इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल और इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनने वाला है, इसी फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप समझ जाएंगे और इनसे कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उन सारे प्रॉपर्टीज को भी समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही ईजी तरीका से, क्योंकि इनका प्रॉपर्टीज जो होता है आप सिर्फ एक बार देख लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे गैस, इसीलिए इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसे राइट डाउन जरूर कर लेंगे। जब राइट डाउन कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या होता है कि किसको फॉलो करते हैं, किन को फॉलो नहीं करते हैं, इन चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका कुछ रिमार्क को समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से कुछ रिमार्क को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि फॉर 2 गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी, इनके क्या क्या रिमार्क हो सकता है, इन चीज को देख लेते हैं। पहला कंडीशन, पहला रिमार्क नंबर 1 में कह रहा है कि ये भी मैं भी एग्जिस्ट, यानी ये भी क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, एंड बी ए में भी नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ये भी और ए भी अगर पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन में तो बी ए भी पॉसिबल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि बी ए में भी एग्जिस्ट, अगर बी ए पॉसिबल है तो एंड ए बी में भी नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर बी ए पॉसिबल है तो ये भी इसका पॉसिबल हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर में ए बी एंड बी ए बोथ में भी नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी कभी कभी होगा, कोई 2 मैट्रिक्स आपको दे देगा तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बी और बी ए दोनों क्या होगा, एग्जिस्ट भी नहीं होगा, यानी इस तरह का कंडीशन भी आपका आ सकता है। उसके बाद तीसरा 4th नंबर में देख लेंगे, जैसा आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे कि ए बी एंड बी ए बोथ में भी एग्जिस्ट बट रिजल्ट ऑफ ए बी डज नॉट बी ए, यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों का ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हो जाए, संभवतः पॉसिबल हो जाए, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों की रिजल्ट भी इक्वल होगा। जैसे 5 गुने 3 अगर आप कर रहे हैं तो 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15, दोनों अगर इक्वल आ रहा है वैल्यू, लेकिन इस जगह पे प्रोडक्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप ए बी और बी ए दोनों सेम ऑर्डर का है तो दोनों पॉसिबल तो हो ही जाएगा। ए बी को गुना कर दो चाहे बी ए को गुना कर दो, दोनों पॉसिबल ही हो जाएगा, लेकिन उन दोनों का रिजल्ट कभी भी क्या नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। यही रिमार्क में कहना चाह रहा था। तो आप लोग ये चारों रिमार्क को समझ गए होंगे और फिर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क था। सो गाइस, इसको राइट डाउन जरूर कर लेंगे। अब हम लोग इसमें एक फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में फॉर्मूला क्या होता है, इन फॉर्मूला को जैसे समझ जाएंगे आपको मैट्रिक्स बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा और बहुत बेहद ईजी हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इक्वल टू कोई मैट्रिक्स आपने ले लिया, बी इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लिया।
अब इनके प्रोडक्ट जो होता है ए बी और बी ए दोनों को करके समझने की कोशिश करते हैं। जब इन दोनों को आप समझ जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर समझना है तो इस फॉर्मूला को समझना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूला को आप समझ जाते हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक यानी केयरफुल इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात क्या है कि आप क्या करेंगे, इस जगह पे फाइंड करेंगे ए बी, तो देन ये भी आपको निकालना है। क्या निकालना है, ये भी तो दोनों को एक साथ लिख देंगे। जैसे ये 1 1 हुआ, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया, फिर यहाँ पे ये 2 1 हो गया, ये 2 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, और फिर इस जगह पे आप तो जानते ही ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर बी को आपने लिख लिया, बी में आपके पास दिया हुआ है जो मैट्रिक्स उसको लिख देंगे B1 1 B1 2, और फिर क्या हो जाएगा B2 1 B2 2, और फिर क्या हो जाएगा B3 1, ये B3 2 हो जाएगा। ये आपके पास 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो चलिए गाइस, आप इस चीज़ को समझना है कि आपने मैट्रिक्स का डेफिनेशन में ऐसा देखा कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जब तक वो इक्वल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल है। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी आप ये समझ गए कि ये भी क्या है, पॉसिबल है, ये भी क्या है, पॉसिबल है। गाइस, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसा आपने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर में देख रहे हैं कि पहला मैट्रिक्स का क्या है, आपके पास रो है, सॉरी पहला मैट्रिक्स का कॉलम है, दूसरा मैट्रिक्स का रो है, इन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। वैसा कंडीशन हर एक एलिमेंट में भी होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट में जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। और एक बात ध्यान देने की बात है कि जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे। आप इस जगह पे देख रहे हैं गाइस कि इसका बचा हुआ है 2, इसका बचा हुआ है 2, यानी आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो 2/2 ऑर्डर का होगा। कितना बाय कितना ऑर्डर का होगा, 2/2 ऑर्डर का होगा। क्योंकि आप इस जगह पे देख ही रहे हैं कि पहला मैट्रिक्स का 2 बचा हुआ है और सेकंड मैट्रिक्स का भी 2 बचा हुआ है। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, 2/2 ऑर्डर का निकलेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब गुना को बहुत ही इत्मीनान से समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ही मेन इंपॉर्टेंट होता है समझना। अब जब ये चीज़ समझ जाते हैं तो दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स चुटकी में समझ सकते हैं गाइस। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जैसा आपको मैंने कहा कि पहला मैट्रिक्स में ये आपका क्या रहता है कि कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो इक्वल होनी चाहिए। तो एलिमेंट का भी कॉम्बिनेशन उसी तरह का होनी चाहिए कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। एलिमेंट में भी यही कंडीशन होगा। तो चलिए, और ये कंडीशन इस चीज़ को देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में रो को फिक्स करते हैं। पहला मैट्रिक्स का रो को फिक्स कर लीजिए और सेकेंड मैट्रिक्स का बारी बारी से कॉलम के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए पहला मैट्रिक्स का ये जो रो है इसको आपने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। तो चलिए देखिए ये 1 1 तो B1 1, पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल है तो पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 1 B1 1 हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे, आप इस रो का यानी पहला रो जब तक हर एक एलिमेंट कंप्लीट नहीं गुना हो जाएगा तब तक एक एलिमेंट प्रोडक्ट का नहीं बनेगा। तो अभी जो गुना हुआ एक ही एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ गुना हुआ, आपको क्या करना है, सारे एलिमेंट को इसके कॉलम के साथ साथ गुना कर लेना है, तब प्रोडक्ट का एक एलिमेंट तैयार होगा। तो जब इनके बीच में कोई संख्या आएगा, न कोई दूसरे संख्या को लिखना होगा, तो बीच का साइन हमेशा प्लस होगा। क्या होगा गैस, हमेशा बीच का साइन क्या होगा, आपका प्लस होगा। तो इसी तरह से ये 1 1 B1 1 के साथ गुना कर लिया। फिर जैसे आपके पास इसी रो में बचा हुआ है ये 1 2 बचा हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर ये 1 2 को B1 2 के साथ B1 1 के साथ गुना कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका क्या है, कॉलम, इसका रो मिल नहीं रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन इसका तो पॉसिबल इनके साथ है। तो मैंने ये कहा था आपको कि पहला मैट्रिक्स का रो को फिक्स करना है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ गुना करना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये 1 2 B2 1 के साथ गुना होगा, बीच में हमेशा प्लस का साइन होगा, तो ये 1 2 हो जाएगा और B2 1 हो जाएगा। उसी तरह से आप इस जगह पे फिर प्लस ले लेंगे, ये 1 3 तो B3 1 हो जाएगा, ये 1 3 B3 1,
ये प्रोडक्ट का एक एलिमेंट तैयार हुआ। क्या हुआ? ये प्रोडक्ट का एक एलिमेंट तैयार हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट में कॉम्बिनेशन भी वही रो और कॉलम जैसा ही होना चाहिए। पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं गैस, क्या है? पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो, दोनों एलिमेंट में भी क्या है? इक्वल है ना। इस तरह भी देख लो इक्वल है ना, इस तरह भी देखो इक्वल है। तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ गुना किया तो प्रोडक्ट का एक एलिमेंट तैयार हुआ। अब फिर क्या करेंगे? फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दूसरा एलिमेंट्स तैयार होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ पे गुना हो जाएगा, ये 1 1 B11 के साथ होगा, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये 1 1 B12 हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर ये 1 2 B22 हो जाएगा, ये 1 2 B22 हो जाएगा, प्लस ये 1 3 B23 हो जाए 32 हो जाएगा, ये 1 3 B32 हो जाएगा। चलिए ये हो गया प्रोडक्ट का दूसरा एलिमेंट तैयार हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि पहला एलिमेंट्स का कॉलम दूसरा एलिमेंट्स का रो इक्वल होनी चाहिए, वैसा ही कंडीशन है, देख रहे हैं। तो ये होता है प्रोडक्ट। ये हो गया दूसरा एलिमेंट तैयार। फर्स्ट रो को कॉलम के साथ गुना कर लिए, रो वाइज लिख दिए। अब ये फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ गुना हो चुका है, अब सेकंड में उसको गुना नहीं करने की ज़रूरत है। अब फिर ले लीजिए क्या, सेकंड रो को आप ले लीजिए और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ इसी तरह से गुना कर दीजिए, तो फिर आपके पास तैयार हो जाएगा क्या, तीसरा और चौथा एलिमेंट प्रोडक्ट का। तो चलिए देखिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 2 ये 2 1, फिर यहाँ पे ये 1 B11 हो जाएगा, ये 2 1 B11। देखो यहाँ पे भी पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो मिल रहा है, बीच में प्लस, फिर क्या हो जाएगा, ये 2 2 B21 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे भी मिल रहा है, फिर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 3 B31 हो जाएगा। फिर इस जगह पे देखिए गाइस मिल रहा है, ये हो गया दूसरा। फिर इसको गुना करेंगे इनके साथ तो क्या हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, B12 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, ये 2 2 हो जाएगा और फिर B22 हो जाएगा। फिर प्लस में आप क्या करेंगे, ये 2 3, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये 2 3 और B32 हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट का दूसरा एलिमेंट चौथा एलिमेंट तैयार हो गया। गैस आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट जो आपके पास आया ना, वो प्रोडक्ट में क्या कितना ऑर्डर बाय कितना का आया, 2/2 ऑर्डर का। आपने ऐसा ही देखा था कि जब यहाँ पे आपको देखा कि मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल हो रहा है तो आप देखा क्या है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये दोनों इक्वल है तो क्या है, पॉसिबल है। तो पॉसिबल हुआ, रेस्ट जो बचा हुआ था वही उसका प्रोडक्ट का एलिमेंट बन रहा था। तो यहाँ पे आपने देख लिया रेस्ट क्या है, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपका तैयार हो गया। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। आई होप ये 100% आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग, आपने अभी क्या निकाला, ये भी निकाला। अब इस चीज़ को हम लोग बीए में भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे चाहो आपको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ आप ये समझ लो कि पहला मैट्रिक्स का रो को फिक्स करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम के साथ क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। यही होता है मैट्रिक्स का रूल। जब आप रो को फिक्स करते हैं तो रो वाइज लिखेंगे, कॉलम को फिक्स करोगे तो कॉलम वाइज लिखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इजी जो होता है ना, वो रो को फिक्स करके ही होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये हो गया आपके पास मैट्रिक्स। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दूसरा, इसी चीज़ को पलट के बीए में। तो चले गए साहब, हम लोग इसको पलट के सीख लेते हैं कि ये भी पहले देखा आपने, अब बीए को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे बीए करते हैं। सबसे पहले बी के एलिमेंट्स को लिख लेंगे, B11 B12 B21 B21 B22 B31 B32, ये हो गया आपके पास। और फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये के एलिमेंट्स को लिखेंगे, ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3 ये 2 1 ये 2 2 ये 2 3। अब इनके ऑर्डर को भी आप लिख लीजिए, 3/2 हो जाएगा इस जगह पे और इस जगह पे 2/3 हो जाएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे बीए भी पॉसिबल तो है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये हो गया, आपके पास 2 है, यहाँ पे भी क्या है आपके पास 2 है। तो आप इस जगह पे इजीली देख रहे हैं कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है तो पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इक्वल है। तो ये पॉसिबल है। जब पॉसिबल है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन जो होने वाला है, ये मल्टीप्लिकेशन इसका ये होने वाला है कि जैसे देखिए यहाँ पे
कि अभी आपने ये देखा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब इस जगह पे देखिए समझ में आ रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रो 3 बचा हुआ है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम जो क्या है बचा हुआ है 3 बचा हुआ है, यानी इसके जो नया प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का बनने वाला है गाइस। तो चलिए देखिए बहुत ही इजीली समझने की कोशिश करेंगे। एट फर्स्ट आप इसको क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, रो वाइज ही लिखेंगे। इनको बारी बारी से आप तीनों रो में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ, यानी ऑन टाइम में फर्स्ट कॉलम, फिर दूसरे कॉलम, फिर तीसरे कॉलम। तो चलिए देखिए इसको गुना करते हैं, ये 1 1, ये B11, तो B11 ये 1 1, फिर आपके पास इसको फिर गुना करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा B12 B21, ये हो गया बीच में प्लस, ये हो गया पहला मैट्रिक्स, इसका पहला प्रोडक्ट का क्या है, ये भी जो प्रोडक्ट आपका है यानी बी ए जो प्रोडक्ट है क्या है गाइस, बी ए जो प्रोडक्ट है उनका एक एलिमेंट्स तैयार हो गया। फिर इसी को नेक्स्ट क्या करेंगे रो के साथ, तो B11 है तो B11 तो लिखेंगे ही, फिर आपके पास क्या है और फिर ये 1 2 के साथ गुना हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बीच में प्लस, फिर क्या हो जाएगा B12, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 2 2, फिर ये हो गया आपके पास दूसरा एलिमेंट्स तैयार। फिर इसी चीज़ को तीसरे कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये B11 होगा ही, B11 आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा, ये 13 लिखा कि ये 13 प्लस B12, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे B12, फिर इसी चीज़ को गुना कर दिया, क्या हो जाएगा आपके पास ये 2 3। इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट का क्या तीसरा एलिमेंट्स भी तैयार हो जाता है। अब फिर नेक्स्ट गुना करेंगे, फिर इसी रो को क्या करेंगे, इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से गुना करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब दूसरा रो को गुना करेंगे, दूसरा रो को हर एक कॉलम के साथ गुना करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट गुना करते हैं, B21 हो जाएगा, फिर ये 1 1 प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा B22 हो जाएगा, फिर ये 2 1 हो जाएगा, फिर इस जगह पे आपके पास क्या हो जाएगा B21 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपके पास ये 1 2 प्लस, फिर ये इस जगह पे हो जाएगा B22 और ये 2 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके नेक्स्ट गुना करेंगे इसी को थर्ड के साथ, तो B21 और फिर ये 1 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस, फिर B22 और फिर यहाँ पे B22 हो जाएगा, और फिर ये 2 B22 ये 2 3 हो जाएगा। हर एक एलिमेंट का भी कंडीशन मिलता हुआ, जैसे यहाँ पे B2, यहाँ पे B2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 देख रहे हैं गाइस। चलिए देखिए यहाँ पे फिर तीसरा कॉलम को क्या करेंगे, हर एक के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास तीसरा के साथ गुना करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा B31 हो जाएगा, फिर इसी को गुना करेंगे A1 के साथ, ये 1 1 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे B32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये 2 1 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा B31 हो जाएगा, ये 1 2 प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा B32 हो जाएगा, और फिर ये 2 2 हो जाएगा, फिर इसी चीज़ को गुना करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा B31 और फिर यहाँ पे ये 1 3 हो जाएगा, फिर इस जगह पे प्लस हो जाएगा, प्लस कर देंगे, और फिर इस जगह पे देख लेंगे B32, तो B32 लिख देंगे, और फिर इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास ये 2 3 के साथ, तो ये भी मिलता जाता है। देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे भी एलिमेंट्स 3/3 ऑर्डर्स का ये तैयार हो गया, तो यहाँ पे आपके पास 3/3 ऑर्डर का प्रोडक्ट तैयार होगा। लेकिन आपने देखा BA भी पॉसिबल है, AB भी पॉसिबल है, AB और BA दोनों पॉसिबल है, लेकिन दोनों का रिजल्ट इक्वल नहीं है, क्योंकि आपने जब ये भी निकाला था तो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हुआ था प्रोडक्ट में, और इस जगह पे जब BA निकाला तो आपने क्या निकाला 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार। यही होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही ईजी है। आई होप आप 100% समझ गए होंगे। अब इनमें एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो चले गए साहब, हम लोग एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होने वाला है, क्या होने वाला है इसका एग्जाम्पल। बहुत ही इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपकी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लेट A इक्वल टू दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, दूसरा B में दिया हुआ है, फाइंड आउट AB कह रहा है। तो एट फर्स्ट आप देख लीजिए कि ये भी पॉसिबल है कि नहीं। अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल आता है तो आप समझ जाइए कि दोनों क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल है तो चलिए देख लीजिए, फाइंड आउट करके, बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, ये तो दिया हुआ B भी दिया हुआ है, तो ये भी आपको निकालना है, तो ये भी लिख देंगे। दोनों मैट्रिक्स को आप लिख देंगे 1 2 3 4
2 5 ये आपका दिया हुआ है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स और इनटू में बी का वैल्यू दिया हुआ है 2 3 4 5 -2 1 ये आपका दिया हुआ है 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है? 3/2 ऑर्डर का। पहला देख रहे हैं कॉलम, दूसरा देख रहे हैं रो। ये दोनों इक्वल है तो पॉसिबल है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। जब इन दोनों इक्वल है तो इम्पॉसिबल नहीं तो पॉसिबल है। अब क्या करेंगे, इसका जो रिजल्ट निकलने वाला है वो 2/2 ऑर्डर का निकलने वाला है। आपने इसी टाइप का एक फॉर्मूला अभी देखा, आपने उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम्पल समझना बहुत ही ज़्यादा इससे आसान हो जाएगा। अब चलिए पहला क्या करते हैं, रो को फिक्स करते हैं और हर एक कॉलम के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे गुना करते हैं। चलिए गैस यहाँ पे 1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 1 गुने 2 2 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे बीच में प्लस, फिर 2 गुने 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास माइनस है, जबकि बीच में प्लस होता है तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 गुने 2 हो जाएगा 6। ये हो गया एक एलिमेंट तैयार हो गया प्रोडक्ट का। फिर इसी रो को क्या करेंगे, दूसरा कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 1 गुने 3 क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बीच में प्लस, फिर 2 गुने 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बीच में प्लस, फिर आप क्या करोगे, 3 गुने 1 क्या कर दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये दूसरा एलिमेंट्स आपका तैयार हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फिर ये जब कंप्लीट हो गया तो आप दूसरे रो को लोगे, फिर 4 गुने 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 2 गुने 4 करोगे तो फिर 8 आ रहा है। फिर यहाँ पे 5 गुने -2 तो प्लस माइनस माइनस 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास तीसरा एलिमेंट तैयार। फिर इसी को सेकंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो इस जगह पे हो जाएगा 4 गुने 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा 2 गुने 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आप ये 5 गुने 1 क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार। अब इसी चीज़ को जोड़ के घटा के जो भी रिजल्ट आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है आपके पास, 2 और 8 को ऐड करोगे, बीच में ऐड का साइन है, 10 होगा। 10 में 6 घट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। उसी तरह से इन सारे को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 16 आ रहा है। फिर इन दोनों को ऐड किया, 10 घटा दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास 8 बच रहा है। क्या बच रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देख लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 8 और 8 16 होगा। 16 में 10 माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। फिर इन दोनों को, इन सारे को आप जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके पास 27 हो रहा है। तो ये आपके पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार होगा। इस तरह से आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। इसी तरह से सारे मैट्रिक्स का गुणनफल आप इजीली निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे अदर एग्जाम्पल के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।